लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसमें आज हम लोग का नया टॉपिक है अध्याय 10 आपदा प्रबंधन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपदा का अर्थ। आपदा शब्द अंग्रेजी के डिजास्टर का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सहसा बड़े पैमाने पर जान माल की हानि या जान माल के नुकसान से है। प्रायः मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो, उसे शुद्ध वायु मिले, शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध आवास की व्यवस्था हो, साथ ही उसका जीवन आनंदपूर्ण रूप से व्यतीत हो। किंतु सभी व्यक्तियों को सभी समय पर सब कुछ उपलब्ध हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। समय समय पर विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां, मानसिक आघात, आर्थिक नुकसान व्यक्ति को प्रभावित करते रहते हैं या व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसी समस्याओं में जब अचानक प्राकृतिक या मानवीय रूप से विभिन्न प्रकार की एकाएक आपदाएं उत्पन्न होती हैं या एकाएक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो वह आपदा कहलाती है। आपदा एक बहुत दुखद घटना या दुर्घटना होती है, जिसमें अनेक मनुष्यों और पशुओं आदि की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे आपदा के प्रकार। आपदा के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है मानव निर्मित आपदाएं। यदि हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे बाढ़, सुनामी, तूफान या विभिन्न प्रकार के वैसा भूकंप, ज्वालामुखी, यह सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होती हैं, जिन पर मनुष्य का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा है मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं हैं जिनका कारण मनुष्य होता है, अर्थात वह आपदाएं जिनकी वजह से जो मनुष्यों द्वारा क्रिएट की जाती हैं, जैसे विश्व युद्ध, आतंकवादी घटनाएं, ये सब जो है मानव निर्मित आपदाएं। अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन की यदि बात करें तो यदि समय से आपदा के बाद बचाव कार्य प्रारंभ हो जाए, आपदा से पूर्व में लोगों को चेतावनी दे दी जाए और अधिक से अधिक लोगों की सहायता की जाए, तो हम आपदा में होने वाले जान माल के नुकसान को काफी नियंत्रित कर सकते हैं। प्रायः आपदा प्रबंधन को दो स्थितियों में आंका जाता है। पहला है प्रशासन की दृष्टि से। प्रशासन की दृष्टि से आपदा प्रबंधन में क्या क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो पहला है लोगों को आपदा की संभावना की सूचना देना। बाढ़, भूकंप या सुनामी या विभिन्न प्रकार की जो चक्रवाती घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, इसके लिए लोगों को सूचना देना। दूसरा है हर स्तर पर प्राथमिक सहायता की उपलब्धता, मतलब कि जहां पर भी आपदा संबंधित क्षेत्र है, वहां पर प्रत्येक स्तर पर हर प्रकार की प्राथमिक सहायता की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। इसके बाद तीसरा है आपदा क्षेत्र से मनुष्य और पशुओं को निकालना। जो भी आपदा क्षेत्र है वहां से मनुष्य और पशुओं को निकाल देना चाहिए, अर्थात स्थान को खाली करा देना चाहिए, जिससे कम से कम जान माल की हानि हो सके। इसके बाद है संपत्ति की रक्षा करना। जो भी संपत्ति उस क्षेत्र की है, उसकी रक्षा करने के लिए अधिक से अधिक प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। इसके बाद 5वां बिंदु है हानि नियंत्रण करने के उपायों का उपयोग। अधिक जो भी आपदा से संबंधित क्षेत्र है, वहां पर जो होने वाली हानि है, उसको नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक उपाय अपनाने चाहिए प्रशासन को। इसके बाद है संबंधित अधिकारियों तथा एजेंसियों को सूचित करना। जो भी संबंधित अधिकारी हैं तथा एजेंसियां हैं, प्रशासन को उन्हें सूचित करना चाहिए और उन्हें मौके पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वह अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकें। इसके बाद है अग्निशमन उपकरणों को तैयार करना। जहां पर भी विभिन्न प्रकार की आपदाएं उत्पन्न हो रही है, आपदा संबंधित क्षेत्र है, वहां पर अग्निशमन उपकरणों को तैयार करना चाहिए, जिससे आगजनी आदि होने पर वह तुरंत उस पर नियंत्रण कर सके। इसके बाद है पानी से निकालने हेतु नाव आदि की व्यवस्था करना। जहां पर बाढ़, भूकंप आदि की
संभावना है वहां पर नाव आदि व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि समय से लोगों को बाढ़ से या पानी में डूबने से बचाया जा सके। इसके बाद नंबर 2 है जन साधारण में जागृति उत्पन्न करने की दृष्टि। प्रत्येक आपदा के संदर्भ में हर व्यक्ति को कमोवेश यह जानना चाहिए कि वह किस प्रकार से आपदा से सुरक्षित रह सकता है। किन बिंदुओं को उसे जानना चाहिए, उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहला, यह आपदा क्या कर सकती है, जो भी आपदा आने वाली है उससे कितना नुकसान हो सकता है, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए। इसके बाद स्वयं परिवार के सदस्य व पड़ोसी तत्काल क्या कर सकते हैं। आपदा के समय वह स्वयं परिवार के सदस्य व उसके पड़ोसी तत्काल क्या कर सकते हैं, कौन से उपायों को अपना सकते हैं। इसके बाद प्रशासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं और कहां कहां उपलब्ध हैं। यदि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर प्रशासन द्वारा कौन कौन सुविधाएं दी जा रही हैं और वह कहां कहां उपलब्ध हैं, यह सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए। इसके बाद कहां कहां सूचनाएं पहुंचाना आवश्यक। यदि कोई आपदा से ग्रसित क्षेत्र है और वहां पर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो वह कहां कहां सूचनाएं पहुंचाए या कहां कहां सूचनाओं से पहुंचाना चाहिए, ये उसे जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जब तक कोई सहायता मिले तब तक क्या करें। आपदा में फंसे हुए लोग जब तक किसी प्रकार की सहायता नहीं पाते हैं तब तक वह क्या करें, यह सब उन्हें जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन में जागरूकता। यदि आपदा प्रबंधन में जागरूकता की बात करें तो आपदा से संबंधित क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं, यदि समय से उनको जागरूक कर दिया जाए, कैसे उनको बचाव करना है, आपदा के समय वे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, किस प्रकार वे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जिसको जानकारी हो तो जान माल की कम से कम नुकसान होगा और वह अपने परिवार और अपने पड़ोसियों को बचाने में सक्षम रहेंगे। अब है आपदा प्रबंधन के सुझाव। आपदा प्रबंधन के जो सुझाव हैं जिनके माध्यम से हम आपदा से होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकते हैं, उन सुझावों को हम बिंदुवत समझेंगे। सबसे पहला है सुप्रशिक्षित कार्य दल और घटना स्थल पर उनकी यथाशीघ्र उपलब्धता आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र है। अर्थात जो भी वहां पर टीम हो वह सुप्रशिक्षित हो, इसके साथ ही वह घटना स्थल पर तुरंत पहुंच जाए, मतलब यथाशीघ्र पहुंचे। यह आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र है, क्योंकि जब तक लोग प्रशिक्षित नहीं होंगे, समय पर उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक आपदा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है आतंकी हमलों से निपटने के लिए कमांडो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो। समय समय पर आतंकी घटनाएं होती रहती हैं, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा गार्ड और कमांडो की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए, जिससे वह उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इसके बाद है नए नए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाए, जहां पर नई नई तकनीकी विकसित की जाए और उससे लोगों को ट्रेन किया जाए, ताकि वह आपदाओं से लड़ सकें या आपदा के समय उसका प्रयोग कर सकें। इसके बाद है आपदा प्रबंधन में महारत हासिल देशों का सहयोग लिया जाए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आपदा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तकनीकी विकसित कर चुके हैं, ऐसे में इन देशों से अधिक हमें सहायता लेनी चाहिए। इसके बाद है बाढ़ व सुनामी की सूचना पूर्व मिल जाती है, इसलिए बचाव दल की व्यवस्था की जाए। जहां पर बाढ़ या सुनामी संबंधित क्षेत्र है वहां पर जो है सूचनाएं पहले से मिल जाती है, इसलिए वहां पर बचाव दल पहले से पहले भेज देना चाहिए, ताकि घटना के समय वह पूरी सहायता कर सकें। और लास्ट बिंदु है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप से बचने के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए कि भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, कहां पर हम छिप सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां भूकंप समय हम बरतें। यह सब कार्यक्रमों के द्वारा, जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को बताया जाए। अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन हेतु तैयारियां। आपदा प्रबंधन के लिए हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए। तो आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यतः हम 3 तैयारियों की बात करते हैं। पहला है आपदाओं से संबंधित चेतावनी एवं पूर्व सूचना तंत्र का विकास। जो भी आपदाएं हैं उनसे संबंधित चेतावनी और पूर्व सूचना तंत्र का विकास करना चाहिए, जिससे लोगों को सूचना मिल सके। दूसरा है विद्यार्थियों, शिक्षकों और जन सामान्य को जागरूकता एवं प्रशिक्षण। जो भी विद्यार्थी, शिक्षक और जन सामान्य है उनको जागरूकता, प्रशिक्षण एवं जागरूक करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वह आपदा के बारे में अच्छे समझें। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्रारूप का विकास और इससे संबद्ध व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि देना चाहिए, जिससे वह आपदा की स्थिति में उसका मुकाबला कर सकें।
अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन प्लान के अंतर्गत निम्नलिखित चरण आते हैं जिनके माध्यम से हम जान माल का कम से कम नुकसान को मतलब नियंत्रित कर सकते हैं या आपदा के समय उन गतिविधियों को अपनाकर हम नुकसान कम से कम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है चेतावनी देने वाली प्रणाली और संबंधित सूचना के प्रसार का विकास। विभिन्न प्रकार के जो चेतावनी देने वाली प्रणाली है जिनके माध्यम से लोगों को सूचना मिलती है आपदा के बारे में, उसका विकास करना चाहिए। साथ ही संबंधित सूचना के प्रसार पर विकास करना चाहिए या उस क्षेत्र जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक उस चेतावनी को या अधिक से अधिक सूचना का विस्तार करें जिससे लोग आपदाओं के बारे में जान सकें और उससे सतर्क हो सकें और उससे बचने के उपायों को खोजें। इसके बाद है आश्रय स्थलों और संसाधनों का प्रबंधन। आपदा के समय हम किन आश्रय स्थलों पर जा सकते हैं, वहां पर कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी, उन सबका प्रबंधन करना चाहिए ताकि आपदा के समय विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हो जिससे महामारी या भूखमरी न उत्पन्न हो जाए। इसके बाद चेतावनी मिलने पर स्थान को खाली करना एवं बचाव। जैसे ही आपदा की चेतावनी मिलती है वैसे ही अपने स्थान को खाली कर देना चाहिए और विभिन्न जो कार्यदल हैं बचाव के लिए उनको उसमें अपना सहयोग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद है प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य देखभाल। जितने भी व्यक्ति हैं उनके प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य देखभाल के लिए शिविर की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आपदा में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उन समस्याओं को जैसे जो शारीरिक रूप से विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं या मानसिक रूप से उनका समय पे उपचार हो सके और जो भी व्यक्ति बीमार हैं उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। इसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता एवं सफाई प्रबंधन। आपदा के समय जहां पर भी लोग स्कूल या किसी ऐसी इमारत में जो सार्वजनिक है तो वहां पर जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां पर विशेष रूप से स्वच्छता और सफाई का प्रबंधन करना चाहिए जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहां पर न उपजे। इसके बाद राहत एवं परामर्श। जो भी शिविरार्थी हैं आपदा के समय में जो शिविरों में रह रहे हैं उनको समय समय पर राहत और परामर्श देना चाहिए। राहत का मतलब यह है कि उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, दवाओं आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही उनको समय समय पर परामर्श देना चाहिए ताकि वे किसी प्रकार से हतोत्साहित न हो और अपने साहस उनका टूटे ना और वह अपने पैरों पर खड़े रहें। इसके बाद है क्षति निर्धारण, राहत एवं पुनर्वास समूह। आपदा के बाद यह कार्य है प्रशासनिक अधिकारियों का कि वह उस क्षेत्र का क्षति निर्धारण करें कि कितनी क्षति हुई है, कौन कौन सा कितना नुकसान हुआ है, कैसे उसकी भरपाई की जाए। इसके साथ कौन कौन से हमें राहत कार्य करने हैं और जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करें ताकि लोग अपना फिर से सामान्य जीवन जी सके। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में, कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, अग्नि संबंधित, भूकंप संबंधित इन आपदाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।